जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं पीछे की तरफ जो गुरु रविदास महाराज का सरोवर है वहां घूमने के लिए गया, तो वहां साथ वाले पार्क में कुछ पेड़ लगे थे। वो पेड़ उन्होंने तब लगाए थे जब गुरु घर को तोड़ा था। आज वो कम से कम मेरे ख्याल 20 फुट के आसपास हो गया। तो मेरे को वो पुरानी यादें वहाँ आगे के देखो, 6 साल का समय। यदि बच्चा भी जन्म लेता है तो 6 साल में वो पहली क्लास तक पहुंच जाता है। और ये हमारी संगत का जो इंतजार है, और इसमें जो संयम था, इसमें जो भक्ति थी, इसमें जो आस्था थी, उसको हम नमन करते हैं कि आप लोगों ने इस चीज को, कमेटी का भी साथ दिया और हमारे साथ चल के इस मिशन को आगे बढ़ाते रहे हैं। वो भी दिन याद थे कि जैसे अभी महाराज ने भी एक वर्णन किया उस घटना के, जब हम जहाँ से चौक से रेड लाइट से इधर को आ रहे थे तो रास्ते में रोक लिया था। बहुत सारी संगत थी उसमें, पूरी दिल्ली की संगत आई हुई थी। तो वो भी दिन याद है। और यदि हम उस चीज को याद करते हैं तो देश में ही नहीं, विदेशों में आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं उसको पीछे ले जाना चाहूंगा कि पूरे देशों में जहां जहां भी सतगुरु रविदास महाराज जी की नाम लेवा संगत बैठी हुई है, उन लोगों ने एम्बेसियों में जाके, हर देश के एम्बेसी को वहां पे जाके पत्र दिए थे, विरोध किया था कि इस गुरु घर को ना गिराया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना घटी और पूरे समाज को इतना ठेस पहुंची। हम भी आपको 4-5 महीने से थोड़ी खबर देते रहते थे कि भाई बात आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ चर्चा होती रहती थी। लेकिन आज मैं आपको एक विश्वास के साथ पूरी सूचना में आज आपको देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की तरफ से, डीडीए की तरफ से कमेटी को कुछ शर्तें पूरी करने के लिए बोला था। वो शर्तें सारी की सारी कमेटी ने पूरी कर दी है। जगत गुरु रविदास जी महाराज की, श्री तुगलकाबाद धाम की। और मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहूंगा कि 1 या 2 हफ्ते में, मैक्सिमम 2, क्योंकि 2 मैं इसका कह रहा हूं कि हो सकता है कागजी कार्रवाई में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर कमेटी को इस गुरु घर का जो पोजीशन है वो मिलने जा रहा है। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की, श्री तुगलकाबाद धाम की, साचे दरबार की जय गुरुदेव। ये बहुत ही हमारे समाज के लिए, हमारे गुरु भक्तों के लिए, देश में नहीं विदेशों में भी, जैसे मैंने कहा कि सारे ही आंखें लगा के देख रहे थे। बहुत सारे तो थोड़ी उम्मीद भी छोड़ के बैठ गए थे कि यार 6 साल हो गए हैं कौन। तो लेकिन गुरु महाराज की कृपा हुई है। जैसे अभी कह रहा था कि देर है अंधेर नहीं है। गुरु महाराज के चरणों में हमारी बेनती, हमारे जो अरदास चलती रही, और जल्दी ही आपको जो है हम अगले जो 10 तारीख का जो कार्यक्रम होगा, हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से जो सामान हमारा जमा है वो भी हम छुड़वा लेंगे, और छुड़वा के एक छोटा गुरु घर वहाँ पे हम टेम्परेरी बनाएंगे, क्योंकि जहाँ तो पूरा कंस्ट्रक्शन का प्लान बनेगा। और महाराज के साथ चर्चा करके जैसे भी हुआ कमेटी पूरी बैठेगी, और जहाँ का जो शिलान्यास करना है, जो नींव पत्थर रखना है, उसके बारे में संगत को बताया जाएगा। उसमें पूरे देश से ही संत समाज को और जो भी VIPs हैं उनको भी बुलाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो ये आज संगत के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत इस चीज की मुबारकबाद। अमर है सतगुरु रविदास महाराज की जय। बोल सतगुरुदेव की जय। और आज
जो हमारे लंगर की सेवा जैसे पहले बताया है, कविंदर सिंह जी कैप्टन जो एडवोकेट भी हैं, पूर्व पार्षद हैं और कमेटी के जहाँ पे दिल्ली नगर निगम के मध्य जो जोन है उसके प्रधान भी हैं। उन्होंने आज का जो है लंगर की सेवा संगत के लिए की है। हम कमेटी की तरफ से उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और इसी तरह जो है मैंने पिछले महीने बेनती करी थी कि यदि कोई गुरु भक्त जहाँ पे लंगर की सेवा करना चाहता है तो कमेटी के साथ संपर्क कर ले। और अगले महीने की जो 10 तारीख की जब कार्यक्रम होगा उसमें एक लंगर की सेवा एक श्रद्धालु की तरफ से आई है। हालांकि वो विदेश में रहते हैं, उन्होंने विदेश से ही फोन करके कहा है कि लंगर की सेवा मेरी तरफ से करो और हो सकता है उस टाइम तक पोजीशन मिल जाए और हम नए गुरु घर में बैठ के ही ये पूजा करेंगे उस दिन। और उनका नाम है श्री सुरजीत सिंह मल जी, जो इंग्लैंड के निवासी हैं। ये अगले महीने की जो लंगर की सेवा है ये उनकी तरफ से होगी। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की, श्री तुगलकाबाद धाम की। तो इसी तरह ही हम लोगों ने जिस तरह 73 महीने से आप गुरु महाराज का जो आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, इसी तरह हम लोगों ने आना है। तो बहुत सारे थोड़ा मार्मिक भी मतलब ऐसा समय है कि हम लोग इतने महीनों के बाद एक आशा की किरण हमारे सामने आई है, तो हमें बहुत ही खुशी है इस बात की। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, तो 6 साल में ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों ने गुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़े रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। आओ आज फिर गुरु महाराज के आगे आरती अरदास करते हैं कि आगे इस चीज को हम बढ़ा चलें।